प्रणाम मित्रों, मैं सुशील वारदुरकर, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक टीचर जिसने अपने जीवन के 37 इयर्स पढ़ाने में बिता दिए। आज हमारे साथ डॉक्टर गुल्हाने हैं, जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। 2002 से हम लोग एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं। डॉक्टर गुल्हाने एक डीपर करके ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए बिना पैसे के, बिना प्रॉफिट के काम करता है। डॉक्टर गुल्हाने बच्चों को अपने क्षमता के अनुसार प्राइज भी देते हैं। जो बच्चा नीट में सिलेक्शन हो जाता है, जो ओबीसी का हो या किसी मतलब जनजाति का हो, ऐसे बच्चों को, गरीब बच्चों को वो 5000 रुपीज़ इनाम भी देते हैं। मित्रों, ऐसा सेल्फलेस, बिना स्वार्थ के काम करने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं आजकल। ये करीबन मेरे ख्याल से 15-16 साल से ये काम कर रहे हैं और अभी तक करीबन 15-20 लाख से ज़्यादा बच्चों को पैसा दे चुके हैं प्राइज़। तो इनने एक डाटा भी निकाला है जो नीट के ऊपर और एमएससीटी के ऊपर डाटा है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर गुल्हाने आप प्रणाम कीजिए। एक मिनट डॉक्टर गुल्हाने को देता हूँ, आप प्रणाम कीजिए सर। ये डॉक्टर गुल्हाने। अब मैं आपको बताऊंगा कि एमएचसीटी के बारे में पहले आपको जानकारी दूंगा। तो डॉक्टर गुल्हाने ने ये सारा डाटा लाया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेडिकल कॉलेजेस अगर देखा जाए तो इंडिया में 433 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 4720 सीट्स हैं और महाराष्ट्र में 42 कॉलेजेस हैं और ओपन के लिए 1148 सीट्स हैं, ओपन कैटेगरी। 720 में से लास्ट ईयर 504 वाले का मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। इस बार थोड़ा डाटा उठा है। 701 से लेकर 720 जो मार्क्स आए हैं वो सिर्फ 19 स्टूडेंट को आए, यानी कि 720 में से 720 भी आए। 651 से 700 के बीच में जो मार्क्स आए वो लगभग 1371 बच्चों का आया है और 601 से लेकर 650 के बीच में जो मार्क्स आए वो लगभग 27,000 बच्चों के आए, 27,000 स्टूडेंट्स के आए और 501 से 550 जो मार्क्स आए वो लगभग 52,000 बच्चों के आए। इसी तरह से 535 जो मार्क्स आए बच्चों के, यानी 535 मार्क्स बहुत सारे बच्चों के आए, वो लगभग 50,000 बच्चों के आए। 493 मार्क्स जो आए वो लगभग 1 लाख बच्चों के आए और 460 मार्क्स जो आए वो लगभग 1.5 लाख बच्चों के आए और 126 मार्क्स जो आए वो लगभग 15 लाख बच्चों के आए। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 720 में से कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। मेरा कैलकुलेशन बोलता है कि मिनिमम, सर ने बताया है कि 600 तो आ ही जाने चाहिए एक बच्चे के, तब उसका सिलेक्शन होगा। जब जेई का सवाल आता है, जेई में आपके 300 मार्क का पेपर होता है और 300 में से मेरा कैलकुलेशन ऐसा बोलता है कि 150 के ऊपर तो आ ही जानी चाहिए, तो एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज चाहिए तो 250 के अबाव लाने पड़ेंगे आपको 300 में से। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और नीट में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। नीट के द्वारा आप पहुंचते हो जितने भी 4720 कॉलेजेस हैं, ओपन सीट्स हैं, वो मिलती हैं। 433 कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में। अब हम लोग थोड़ा आते हैं एमएचसीटी के ऊपर। फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक बच्चा सिलेक्शन उसका कैसे होता है, कौन सा क्राइटेरिया होता है जो बच्चे को सेलेक्ट कर देता है। आप यकीन मानिए, आज आपको जो आखिरी बताऊंगा वो आपके लिए एक मिरेकल होगा। पहली बात तो ये है कि एमएचसीटी जो होता है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और इंजीनियरिंग के लिए होता है ये मैक्सिमम। इसमें बीटेक की डिग्री मिलती होगी सर? हाँ, बीटेक मिलता है इसमें। और आपको बताता हूं कि
महाराष्ट्र में सर, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के 9 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट 9 कॉलेजेस हैं अभी सर ने बताया है, जिसमें पुणे में एक ही है शायद सीओईपी, और सीओईपी में 1200 सीट्स हैं, 1200 सीट्स है सीओईपी में। और नागपुर में एक सीट है शायद, एक कॉलेज है नागपुर में, और मुंबई में 3 कॉलेजेस हैं, और जुन्नर में एक है गवर्नमेंट कॉलेज है, और कहीं और कोल्हापुर में एक है, औरंगाबाद में, अमरावती है, यवतमाळ है, यहाँ पर गढ़चिरौली है, यहाँ पर रत्नागिरी है। इस तरह से 9 कॉलेजेस महाराष्ट्र में है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गुल्हाने सर के द्वारा जो मुझे माहिती मिली है, एमएससीईटी में अगर सीओईपी में एडमिशन चाहिए और वो भी कंप्यूटर साइंस मिलना चाहिए, तो उसके लिए कितनी सीट्स होती है? 1200, 150 सीट्स। कंप्यूटर साइंस के लिए 150 सीट्स हैं, और उसमें 200 में से 170 तो आई जानी चाहिए। उसके बाद अगर वो 170 मारता है तो 99 परसेंटाइल होता है। अच्छा, मिनिमम 150 नंबर तो आई जानी चाहिए, 150 आने चाहिए, तो कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। एससी एसटी को 75-80 के बीच में आ जाए तो एडमिशन मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे जो काफी घनिष्ठ मित्र हैं नागेश, ये हमारे लिए कॉफी लेके आए हैं, ब्लैक कॉफी। थैंक यू सो मच। तो आपको मैं आगे बताता हूं कि जो कॉलेजेस हैं जिसमें आपको जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इसमें लगभग फीस कितनी देनी पड़ती है सर? गवर्नमेंट कॉलेजेस 20,000 के करीब फीस होती है, बड़े सस्ते में काम हो जाता है, और रहना और रेसिडेंशियल सब वो भी सस्ता होता है। तो देखिए बेटा, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो 20,000 में आपका एडमिशन, सीओईपी में हो गया तो 20,000 पर ईयर, 1 लाख है सीओईपी। वो सीओईपी है ना, वो क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस है। अच्छा, यूनिवर्सिटी अटैच है, इसलिए वहां पे 1 लाख फीस है। और मुंबई में जो कॉलेजेस हैं, अच्छा, तो ये जो आईआईटी पोवई है, इसमें 1200 सीट्स है। अच्छा, इसके लिए एडवांस से एंट्री होती होगी, जेई एडवांस से एंट्री होती होगी। तो दोस्तों देखो, आज कितनी अच्छी जानकारी डॉक्टर गुल्हाने हमारे पास लाए। बड़ा मेरे पास काफ़ी बड़ा चार्ट है, इनने बहुत मेहनत करी है, करीबन ये काफ़ी कुछ करते हैं बच्चों के लिए। तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये वाकई में बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। अगर आपको किसी भी जानकारी चाहिए कि उस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके इतने मार्क्स आए हैं, तो डॉक्टर गुल्हाने का नंबर बताता हूँ आपको मैं, 9960305643, 9960305643 इनका फ़ोन नंबर है, डॉक्टर गुल्हाने। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आपको पूरा गाइड करेंगे कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कैसा क्या है। और वो एमएससीईटी से रिलेटेड रहेगा ना सर, एमएससीईटी से रिलेटेड रहेगा या नीट से रहेगा, नीट का भी देंगे, तो नीट का भी जानकारी आपको देंगे वो। तो बच्चों, आप कांटेक्ट कर सकते हो सर से। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि एक मेडिकल में या इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होने के लिए बच्चे सोचते हैं कि हवा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अब तो कंपटीशन और हल्का हो गया है। पूछो कैसे? मैक्सिमम बच्चे मोबाइल, पार्टीज, समझ गए, इसमें लगे हुए हैं। इसका फायदा तुम उठा सकते हो। हमारे टाइम पे ना तो मोबाइल था ना पार्टीज थी बेटा। हमारा बर्थडे होता था तो समोसे आते थे, जलेबी लाते थे और रसगुल्ले लाते थे, और हो जाती थी पार्टी हमारी। और वो भी क्या, डांस भी करना है तो 2-3 तम्मा तम्मा वाले गाने पे नाच लिया, खत्म हो गया वहीं के वहीं, और बस इतना ही हमारा होता था। लेकिन आज तो आप बच्चे पार्टीज करते हैं, बड़े बड़े पब में जाते हैं, वहाँ पार्टीज होती हैं। तो आपके लिए फायदेमंद है, आप बहुत सही तरीके से आप मेहनत करो, मैं आपको गाइड करता हूँ। वारजुरकर क्लासेस मेरे नाम कोचिंग चलती है, WARJURKAR वारजुरकर क्लासेस। आप चैनल सब्सक्राइब करो सर, सब उसके अंदर मोटिवेशनल वीडियोस हैं, उसके अंदर बहुत कुछ काम की चीज़ें हैं। आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमको जिता सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यूस बैठो, और जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। 60% क्वेश्चन सर बिल्कुल बेसिक होते हैं,
बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² और मोमेंटम होता है mv। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को देखो कैसे मर्ज करेंगे इन लोग क्या करेंगे, m मल्टीप्लाई करेंगे, m डिवाइड करेंगे, तो m² v² अपॉन m हो जाएगा। तो जो mv है उसका होल स्क्वायर हो गया, तो वहां गया मोमेंटम, तो मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा। मोमेंटम निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ और m भी आ जाएगा। तो इस तरह से लॉजिक लगा लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल तो आते ही हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। कॉफी लीजिए सर। दूसरी बात, आप क्या करो, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाओ, एक डायरी मेंटेन करो, वो डायरी में आपके रिवीजन 1 रिवीजन 2 की डेट लिख दो, और पहला वाला जो रिवीजन है आपकी जो फर्स्ट स्टडी है, जैसे मान लो आज 18 जुलाई है, तो 18 जुलाई आप क्या क्या पढ़ रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, वो लिख दो। और R1 और R2 जो करने वाले हो वो 1 महीने बाद और 2 महीने बाद करो, और उसमें टाइम कम लगाओ आप। तो जो R1 रहेगा, अगर आपने यहाँ पे 2 घंटा पढ़ाई करी है तो R1 में आप सिर्फ 20 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, और R2 में आप सिर्फ 5 मिनट पढ़ो, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसे मेंटेन करके पढ़ना पड़ेगा। वर्ड बना के पढ़ाई करो, वर्ड बना के, और आप क्या करो, एक डिसिप्लिन में पढ़ाई करो। मोबाइल तो फेंक दो, मोबाइल ना के बराबर यूज करो, और जब भी कोई क्वेश्चन में आप फंसते हो तो उस क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, तुरंत आप गूगल में जाके उसको सर्च मत करो, उससे आपका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। आप चाहे बॉर्नविटा खा लो, चाहे आप कुछ भी कोई भी डाइट ले लो, ब्रेन सुधरने वाला नहीं है। ब्रेन तभी डेवलप होगा जब आप चिंतन करोगे, सोचोगे उसके ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट स्ट्रांग करो, आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, अपने आप थ्योरी क्लियर हो जाएगी। कई बच्चे क्या बोलते हैं, मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बनते, थ्योरी आती है मेरे को। अरे आप न्यूमेरिकल करो, थ्योरी क्लियर हो जाएगी आपकी, गारंटी बता रहा हूं। आप न्यूमेरिकल पे ज्यादा जोर दो, आप फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा जोर दो, और लॉजिक के ऊपर ज्यादा जोर दो, और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश का बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे अ मीटर मासलेस रॉड, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाएगा। अब अ मीटर मासलेस रॉड का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर की मासलेस रॉड, यानी कि उसकी डिस्टेंस जो 1 मीटर है। मासलेस रॉड है मतलब रॉड है ही नहीं, वो सेंटर से दो मासलेस रॉड के एंड में 2 मासेस लगा दी 1 kg के, तो सेंटर से एक डिस्टेंस हो जाएगा 0.5 मीटर, दूसरा हो जाएगा 0.5 मीटर। ऐसे करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। आप जल्दी ज्यादा जोश में आके क्वेश्चन सॉल्व मत करो, समझ गए, वरना आप फेल हो जाओगे। बहुत डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी पड़ेगी, फंडामेंटल्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वाजू क्लासेस आप सर्च करो, मेरा गूगल में नंबर मिलेगा, आप कांटेक्ट करो मेरे को व्हाट्सएप पे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके सर, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा करोगे आप। मोटिवेटेड रहो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, सूडो मोटिवेशन मत जाओ, मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, रील्स मत देखो, रील्स मत बनाओ। 2 साल के लिए खुद को झोंक दो, आप कामयाब हो जाओगे, मेरी गारंटी। आराम से आप महाराष्ट्र बोर्ड का MHCET में 170 मार्क्स आराम से मार सकते हो। सिर्फ फंडामेंटल पे जाना है आपको, COEP कॉलेज मिल जाएगा, 1 लाख रुपए फीस है ना सर। कितने साल के लिए रहता है ये? 4.5 साल का होता है, ऑटोनोमस है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।